नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। लॉकडाउन के दौरान इलाके में क्या कुछ घटित हुआ वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि लॉकडाउन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित कैरी बैग व पत्तल धोने बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने दुकान को किया सीज। बाजार में मची अफरा तफरी। चांद दिखने के साथ ही शनिवार को मुस्लिम समाज का रमजान मुबारक का पहला रोजा रखा। समाज के लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने पूरे दिन भर भूख प्यास सहकर रखा रोजा। कोरोना वायरस से निजात की मांगी दुआएं। जूनिया के निकटवर्ती कनौज गांव में अवैध कनेक्शनों की वजह से ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जलदाय विभाग ने काटे अवैध कनेक्शन। लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना के लिए प्रशासन और हुआ सख्त। शहर के मुख्य गलियों के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स। वाहनों पर पूर्ण तैयार रहेगी पाबंदी। थाना प्रभारी महावीर शर्मा लगातार कर रहे हैं शहर की मॉनिटरिंग। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के ग्राम सेवा सहकारी समिति पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र को प्रारंभ करने हेतु संचालक मंडल सदस्यों की बैठक आयोजित। कादेड़ा ग्राम में भी ग्राम की युवा टीम ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सख्ती बरती। ग्राम की गलियों में बल्लियां लगाकर लगाए बैरिकेड्स। प्रानेड़ा गांव में कोरोना वायरस हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया गया दूसरी बार छिड़काव। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव 26 अप्रैल 2020 अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में नर सेवा नारायण सेवा का को ध्यान में रखते हुए जयंती मनाई जाएगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में होम क्वारंटीन 75 लोगों को भोजन व्यवस्था महासभा की ओर से कराई जाएगी। बढ़ते कदम संस्थान को सौंपा गया राशि का चेक। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद केकड़ी शहर में प्रशासनिक अमले ने लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए लगातार सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी की तरह कार्य करके लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं। शनिवार को भी शहर में लॉकडाउन का व्यापक नज़ारा देखने को मिला। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य मार्गों सहित अब शहर की उन गलियों में भी बैरिकेड्स लगाए हैं जहां से वाहनों की आवाजाही ज़्यादा होती है। शुक्रवार से ही नगरपालिका द्वारा विभिन्न गलियों में बैरिकेड्स लगाए गए। क्षेत्र के काजीपुरा, समुदयाल बड़गुजर की गली, गिरनार ट्रेडर्स, जैन कॉलेज, शाहपुरा, जयपुर रोड, भट्टा कॉलोनी सहित अन्य कई इलाकों में गलियों में बैरिकेड्स लगाए गए और प्रशासन की इस व्यवस्था के बाद बाजार में वाहनों की आवाजाही भी कम नजर आई। शहर में लोग पैदल ही खाद्य सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में निकले। वहीं विभिन्न चेक पोस्टों पर भी पुलिस के जवान सख्ती बरत रहे हैं। चेक पोस्टों से वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आज सुबह से ही थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने मई जाब्ते के बाजार का दौरा भी किया और कई वाहन चालक जो बेतरतीब खड़े थे उन वाहनों की हवा निकालकर कार्रवाई भी की गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी शहर में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना के लिए सख्ती से पालना कराई जाएगी और जो व्यवस्थाएं पूर्व में चल रही थी वही व्यवस्थाएं यथावत रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आने के बाद शहर के दुकानदारों में मार्केट खोलने को लेकर चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए जो पूर्व में व्यवस्था की गई थी उसी व्यवस्था के अनुसार शहर की दुकानें खुलेगी। 9 बजे से 1 बजे तक आम लोगों को खाद्य सामग्री खरीदने के लिए छूट दी जाएगी। साथ ही जो सरकार की मॉडिफाइड गाइडलाइन के अनुसार जिन दुकानों को खोलने की श्रेणी में लिया गया है वही दुकानें खुलेगी। अन्य दुकानें खोलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में 1 बजे बाद फिर से सन्नाटा छाया रहा। शहर के बाजार, मुख्य मार्ग और गलियां सूनी नजर आई। शनिवार से प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सब्जी ठेले वालों ने भी अपने अपने ठेलों पर अपना परिचय चस्पा किया। सोमवार तक सब्जी विक्रेताओं के ठेलों पर अपनी ID का पास चस्पा करना आवश्यक होगा। चांद दिखने के साथ ही मुस्लिम समाज द्वारा शनिवार से रमज़ान मुबारक का महीना प्रारंभ हुआ और शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने लॉकडाउन की पालना करते हुए इस रमज़ान के महीने का पहला रोज़ा रखकर खुदा की इबादत में दिन बिताया।
पहले रोज़े के दिन मुस्लिम समाज के महिला पुरुषों सहित छोटे छोटे बच्चों ने भी दिन भर भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखा और शाम को सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए अपने अपने घरों में रोज़ा इफ्तार कर नमाज अदा की। हालांकि रमज़ान के पहले दिन छोटे छोटे मासूम बच्चों को भूख प्यास से थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर उठानी पड़ी, लेकिन इबादत के आगे उनकी हिम्मत और हौसला नहीं आ रहा। उन्होंने रमज़ान के पहले रोज़े का आमाल अपने खाते में लिखा ही लिया। सभी लोग मस्जिदों में नहीं जाकर अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है और रमज़ान के पहले दिन बड़े बुज़ुर्ग, महिला पुरुष सहित बच्चों ने भी रोज़ा इफ्तार से पूर्व इस देश में कोरोना वायरस मुक्ति पाने के लिए विशेष दुआएं खुदा की बारगाह में की। रमज़ान शुरू हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपना जीवन का पहला रोज़ा रखा। मुझे तकलीफ हुई लेकिन खुशी भी हो रही है कि मेरा रोज़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, मस्जिद में नमाजें नहीं हो रही है, इसलिए हमने सारी इबादतें घर पर ही की और इस महामारी को दूर भगाने के लिए दुआ भी की। आज हमने रमज़ान का पहला रोज़ा रखा है। दिन भर खुदा की इबादत की। हमने अल्लाह से इबादत की है कि हमारे देश को कोरोना वायरस से आज़ादी मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रोशन आरा। मैंने रमज़ान का पहला रोज़ा रखा है। इस अल्लाह कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को निजात देना है ना, निजात देना। मैंने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह में दुआ कबूल करना। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव 26 अप्रैल 2020 अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में नर सेवा ही नारायण सेवा के ध्येय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किए गए लगभग 75 लोगों को 3 दिवस तक 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन द्वारा उन लोगों की व्यवस्था बढ़ते कदम संस्थान को सौंपी गई है। 3 दिवस की भोजन व्यवस्था की राशि महासभा द्वारा संस्थान को चेक द्वारा दी गई है। इस मौके पर राजस्थान ब्राह्मण युवा महासभा के जिलाध्यक्ष शेखर सिकवाल, नाथूलाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, जितेंद्र पाल जोशी, अशोक डूंगरिया, अशोक शर्मा, रामेश्वर मिश्र, नंदकिशोर तिवाड़ी और बढ़ते कदम संस्थान के नाथूलाल न्याती, रामगोपाल माली एवं अन्य लोग उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच भी लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। केकड़ी शहर में कई अनावश्यक दुकानें खुल रही है। प्रशासन ने केकड़ी शहर में सिर्फ आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दे रखी थी, फिर भी शहर में अनावश्यक दुकानें खुल रही है, जिसके चलते शनिवार को केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा ने घंटा के घर के पास खुल रही एक अनावश्यक दुकान को सीज कर दिया। घंटाघर के पास स्थित इस दुकान में व्यापारी की ओर से प्रतिबंधित कैरी बैग व पत्तल दोने बेचे जा रहे थे। तहसीलदार कपिल शर्मा को शिकायत मिली थी कि घंटाघर के पास एक दुकान जो कि आवश्यक सामग्री में नहीं होने के बावजूद कई दिनों से खुल रही है। इस पर तहसीलदार कपिल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान खुली हुई थी। तहसीलदार ने दुकान को सील करते हुए बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। तहसीलदार कपिल शर्मा ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को बता दिया गया है। शुक्रवार रात्रि को केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद कई दुकानदारों ने भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते दुकानदार अपनी दुकानें भी खोलने लगे हैं। इस पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने स्पष्ट कहा है कि केकड़ी शहर में जो व्यवस्था पूर्व में चल रही है वही व्यवस्था आगे भी सुचारू रहेगी। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में आवश्यक सामग्री, किराना, फल सब्जी की दुकानें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुली रहेगी। अगर अन्य दुकानदारों ने अपनी दुकान खोलने का प्रयास किया तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के ग्राम सेवा सहकारी समिति पीपलाज पर शनिवार को समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का प्रारंभ करने हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति पीपलाज संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया और सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान बैठक में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना देने की अपील भी की गई। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के आदेश की पालना कराने के लिए गाइडलाइन तैयार करके लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी दुर्गा सिंह शक्तावत, कृष्ण गोपाल लोहार, विष्णु कुमार खाती मौजूद थे।
जूनिया के निकटवर्ती कणौज ग्राम में पानी की समस्या के चलते सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। दरअसल कणौज ग्राम में घरेलू नल कनेक्शन नहीं है और मात्र एक पानी की टंकी है जिससे ग्राम में जल सप्लाई होती है और यहां पर लोग पानी भरने आते हैं, लेकिन जलदाय विभाग द्वारा गांव में एक दिन छोड़कर एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे इस गांव में पानी की समस्या के चलते टंकी के पास महिलाओं की भीड़ लग जाती है। यह भीड़ कई घंटों तक दिखाई देती है। एक और सरकार और प्रशासन लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने की हिदायत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग की मेहरबानी के चलते यहां पर लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखने को मजबूर है। कणौज ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा यहां लोगों को जागरूक भी नहीं किया गया। उसी का नतीजा है कि यहां भीड़ का आलम देखने को मिलता है। ग्रामीणों की शिकायत है कि यहां एकमात्र पानी की टंकी है, उसमें भी ग्राम के कई लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, जिससे आमजन तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। ग्रामीणों की शिकायत के बाद शनिवार को जलदाय विभाग की नींद उड़ी और उन्होंने कणौज ग्राम में पहुंचकर अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई को अंजाम भी दिया। जेसीबी की मदद से अवैध नल कनेक्शनों को काटने के बाद ग्रामीणों को कुछ हद तक राहत मिली। लॉकडाउन के दौरान कस्बे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कादेड़ा कस्बे में युवकों ने पहल करते हुए कस्बे के अंदरूनी इलाकों को बल्लियां लगाकर सील कर दिया। कस्बे के नौजवान युवकों का मानना है कि केकड़ी शाहपुरा मार्ग तो खुला है ही, लेकिन कोई भी अवांछित लोग कस्बे में प्रवेश नहीं करे, उसके लिए कस्बे के अंदर गली मोहल्लों को बल्लियां लगाकर बंद कर दिया गया है। बल्लियां लगाकर कस्बे के गली मोहल्लों को सील करने के इस काम में ग्राम कादेड़ा के टीकम गुजर, शाहरुख खान, टीकम गुजर, सुरेश सोलंकी, बबलू, सोनू सोलंकी, देवराज सोलंकी सहित कई अन्य युवा मौजूद थे। शनिवार को ग्राम पानेड़ा में कोरोना सतर्कता समिति द्वारा गांव में दूसरी बार सैनिटाइज का स्प्रे किया गया। इस दौरान समिति के सदस्य धनराज सिंह, एसपी वैष्णव, सुरेश सैनी, अख्तर हुसैन, भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह, सत्यनारायण रेगर आदि ने अपना सहयोग दिया। इससे पूर्व कोरोना सतर्कता समिति ने गांव के 72 ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का वितरण भी किया गया।